कह लिया जाए कि सिख कम्यूनिटी नूं किस तरीके दे नाल भारत सरकार वालों बेगानगी का एहसास करवाया जा रहा है। सरदार दर्शन सिंह धालीवाल जी होरां वालों लगातार लंगर की सेवा की जा रही है, लगातार। कि साडी सरकार की करती है, उन्होंने इत्थे अपने घर की खुशी के माहौल दे विच उस बेटी की शादी के मौके पर भी शामिल नहीं होने दे रही और इतों वापस मोड़े गए ने। मानयोग साडे राष्ट्रपति नूं भी संयुक्त मोर्चे वालों अपील करांगे कि अजिहा करना बंद करे भारत सरकार। अजिही तानाशाही, अजिही बुरशागर्दी किसी हालत दे विच प्रवान नहीं की जाएगी। किसान अंदोलन नूं अज पूरे 11 महीने हो गए ने। इस दौरान सरकार ने किसान अंदोलन की हमायत करने वालियां खिलाफ हुण नवीं रणनीति विड़ दिती है। सरकार किसानी अंदोलन नूं समर्थन करने वालियां नूं तंग परेशान करन लगी है अते बाहरों आ रहे पंजाबियां नूं देश अंदर नहीं वड़न दिता जा रहा, जिस कारण हुण किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल ने केंद्र सरकार खिलाफ जम के भड़ास कढ़ी है। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि बीजेपी सरकार अंदोलन नूं सपोर्ट करने वालियां नूं नोटिस जारी करके अंदोलन नूं दबाउण दी कोशिश कर रही है अते उन्हां नूं भारत विच वड़न तो रोक रही है। उन्हां कहा है कि दर्शन सिंह धालीवाल वर्गे समाज सेवी व्यक्ति नूं वापस भेजना एक घिनौनी हरकत है, पर इस नाल भी किसान अपने अंदोलन नूं बंद नहीं करनगे। सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी पिछले 2 दिनों तो लगातार अखबारां दे विच छपदियां खबरां तो मेरा ख्याल है अंदाज़ा ला लिया होना, सूचना मिल गई होनी है सारे देशवासियों नूं कि किस तरीके दे नाल अंदोलनकारियों की सपोर्ट करने वाले सपोर्टरां नूं अते खास करके जे कह लिया जाए कि सिख कम्यूनिटी नूं किस तरीके दे नाल भारत सरकार वालों बेगानगी का एहसास करवाया जा रहा है। साडे अगर इनू जदों तो मोर्चा शुरू होया उदों तो निगाह मार के वेख्या जाए तो जिन्ने लोगों ने इस मोर्चे नूं सपोर्ट किया और बड़ी पद्धर दे उत्ते साडे वीरां ने सपोर्ट किया, साडे NRIs वीरां ने सपोर्ट किया, साडे कलाकार नौजवानों ने सपोर्ट किया, साडे वख-वख संस्थावां ने इस मोर्चे नूं सपोर्ट किया, लंगर लाए। ते सरकार ने की किया, उन्हां सारिआं नूं ANI दे नोटिस जारी करके एक तरह का अंदोलन नूं दबाउण दी कोशिश की कि अंदोलन की सपोर्ट करन तो ये लोग पिछे हट जाण, पर इन्हां नूं पता लग्या जदों महसूस हो गया कि लोग अंदोलनकारियों की सपोर्ट करन तो पिछे नहीं हटणगे तो सरकार नूं मूँह दी खानी पई, पिछे हटना पिया। अज की हो रहा है कि पिछले समय दे विच ये उही कौम है जिस कौम ने लगातार देश की सेवा की, मनुखता की सेवा की, चाहे वो केरला दे विच हड़ां की भरमार की गल आई होवे, चाहे उड़ीसा की गल आई होवे, चाहे तमिलनाडु की गल आई होवे, किते भी महामारी फैली है, किते भी कोई दुख का समा लोगों ते आया तो इस कौम ने मूहरे होके हर थां दे उत्ते सपोर्ट की। इत्थों तक कि जिस वेले साडी भारत सरकार दे हथ खड़े हो गए सी करोना के दौर दे विच और लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवा सकी, उस वेले वो बड़ी पद्धर दे उत्ते ऑक्सीजन भी मुहैया करवाई गई। ये इस कौम ने किया। इन्हां कौमां दी, इस कौम की दरिया दिली का एक प्रूफ है कि इन्होंने कोई नहीं वेख्या कि एक कौन है, हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, कौन है, वो नहीं देखा। उन्होंने देखा कि एक मनुख है, एक इंसान है, इनू मेरी सपोर्ट की लोड़ है, तो उत्थे इन्होंने सपोर्ट की, सपोर्ट दे विच उतरे। पर अज की हो रहा है, साडी सरकार वालों इस अंदोलन दे विच लगातार जिस दिन तो ये अंदोलन चल रहा है, सरदार दर्शन सिंह धालीवाल जी होरां वालों लगातार लंगर की सेवा की जा रही है, लगातार। और वो जो लंगर की सेवा की, कल्ले लंगर की सेवा नहीं की, बड़ी पद्धर दे उत्ते उत्थे लोकां लई शैल्टर होम बनाए, लोकां नूं वख-वख रहण दी व्यवस्था बनवा के दित्ती, ट्यूबवैल ला के दिते, पानी के प्रबंध करके दिते। और अज जेकर वो पिछले दिन ही भारत दे विच आए ने और वो किस लिए आए ने,
ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿੱਡੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਿੱਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। मैं ये कहा कि भारत सरकार बिल्कुल नादरशाही फरमान जारी करने दे उत्ते या तानाशाह हो निबड़ी तो ये कोई दो रावां नहीं, बिल्कुल सच है। ये कर विखाया भारत सरकार ने कि जो भी कोई अंदोलनकारियों नूं रोटी भी खवाएगा तो उहदे लई भी ये सज़ा देणगे, उहनूं भी सज़ा भुगतनी पेगी। कोई भी आदमी किसी ने साडे पक्ष दे विच ट्वीट कीता है उहनूं भी सज़ा भुगतनी पई है। इत्थे ये हालात चल रहा है भारत सरकार दे विच। इहदा मतलब की निकलदा है कि भारत सरकार पूरी तरह डिक्टेटर हो चुकी है, तानाशाह हो चुकी है। पर भारत सरकार नूं मान लेना चाहिए है कि तुहाडे इस तानाशाह रवैये दे नाल, इस डिक्टेटरशिप दे नाल अंदोलन दबण वाला नहीं। जिन्ना भी तुसी इस अंदोलन नूं दबाउण दी कोशिश करोगे, जिन्ना भी साडे सपोर्टर्स नूं तुसी तकलीफ देण दी कोशिश करोगे, ये अंदोलन उतना ही प्रचंड होएगा, उतना ही मजबूत होएगा। और मैं देशवासियों नूं भी अपील करनी चाहना है कि साडे उस वीर दर्शन सिंह धालीवाल साहब दे पक्ष दे विच सानूं पूरे देश दे अंदोलनकारियों नूं खड़े होण दी लोड़ है, आवाज़ बुलंद करन दी लोड़ है कि साडे उस वीर नूं हर हाल दे विच उस अपनी बेटी दी शादी दे विच शामिल होण लई साडी भारत सरकार खुद अलाउ करे ताकि वह अपनी बेटी दी शादी दे विच शामिल हो सके। और असी मानयोग साडे राष्ट्रपति नूं भी संयुक्त मोर्चे वालों अपील करांगे कि अजिहा करना बंद करे भारत सरकार। अजिही तानाशाही, अजिही बुरशागर्दी किसी हालत दे विच प्रवान नहीं की जाएगी। और जिस तरीके दे नाल सिख कम्यूनिटी नूं या अंदोलन दे सपोर्टर्स नूं जिस तरीके दे नाल टारगेट किया जा रहा है तो ये कदे ना कदे जाके भारत सरकार नूं ये खमियाजे भुगतने पैणगे। जे ये सोचती है भारत सरकार जां सोचते ने नरेंद्र मोदी जी या सोचते ने अमित शाह जी कि असी इत्थे हिंदुत्व राज लैके आना है, ले आवांगे, मैनूं लगता है ये एक तरह की किसी एक कम्यूनिटी नूं बेगानगी का एहसास करवा के अगर ये सोचन तो मैनूं लगता है ये हो नहीं सकना। और बहुत बड़ा इस सारी इन्हां दी सोच का जनाजा निकलेगा और देश एकजुट है, एकजुट होकर रहांगे। असीं हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सारे एक हाँ अते एक रहांगे, एक रहांगे। और हर हाल दे विच ये मूँह की खानी पैगी। और राष्ट्रपति जी नूं साडी फिर तो अपील है संयुक्त मोर्चे वालों कि कृपा करो जी आप ये इंटरफेयर करो। अज कित्थे है साडी मानयोग सुप्रीम कोर्ट, इंटरफेयर करन दी लोड़ अज साडे उस वीर नूं जिहड़ा अपनी बच्ची दी शादी दे मौके ते इत्थे शामिल होने लई आ रहा है। की कीता उन्हें, की गुनाह किया है? सिर्फ गुनाह यह किया है कि उन्हें इत्थे लोड़वंदां नूं रोटी खवाई है, उन्हें लोड़वंदां नूं शैल्टर बना के दिता है, सिर्फ यही किया है ना। इस तो बाद होर की किया है? की गुनाह करता? की उन्हें देश लई वखवादी आओ? की मतलब तालिबानी है? कौन आ वो आदमी? वो आदमी है, मैनूं ये पता लग्या कि उन्होंने अमेरिका दे विच ग्रीन कार्ड मिलिया होया है। और एडा बड़ा जिम्मेवार आदमी और उस आदमी दे नाल अजिहा करना मैनूं लगदा अति निंदनीय है, जिन्हों असीं संयुक्त मोर्चे वालों बुरी तरह निखेधी करते हैं और राष्ट्रपति कोलों मंग करते हैं कि साडे उस वीर नूं मुड़ दोबारा भारत दे विच अपनी उस बच्ची दी शादी दे विच शामिल होने लई
ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।